सो पार्टिसिप परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जो भी मेन एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म हमें बताएगी कि वो काम आपने कर लिया है, आप वो काम कर चुके हो। हाँ, रिसेंट पास्ट के लिए मतलब अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है थोड़ी देर पहले किया था। आपको बाइक चलानी आती है क्या? नहीं आती? आपको आती है, ठीक है। तो फिर आप ये बोलोगे कि मैं बाइक चलाना सीख चुका हूं, हालांकि सीखी थी आपने 2000 में या फिर 2001 में सीखी होगी, तो वो काम तो बहुत पुराने टाइम पे किया था ना। तो काम हो सकता है रिसेंट पास्ट में हुआ हो, लेकिन थोड़े टाइम पहले हुआ हो। लेकिन अगर आपको ऐसे कहना है कि मैं XYZ काम कर चुका हूं, या फिर XYZ काम मैंने कर लिया, मैंने या फिर किसी सब्जेक्ट ने कर लिया, उस टाइम पे हमको क्या यूज करना है? पार्टिसिप परफेक्ट। तो यहां पर बात होगी कोई भी काम हो चुका है, राइट? चुका है, अपने आप नहीं हुआ है, किसी सब्जेक्ट ने किया है। अगर अपने आप होता तो फिर हम कोई दूसरी और ग्रामर यूज करते हैं ना, वो A2 में सिखाऊंगा मैं आपको। सो पार्टिसिप परफेक्ट, XYZ काम हो चुका है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है उसके लिए। अब देखो सबसे पहले इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे ध्यान रखना है अपन को, या तो वर्ब जाइन आएगी या फिर हाबन। ये ऐसी ग्रामर है जिसके अंदर हम जाइन हाबन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जाइन हाबन को अब तक हम एज ए मेन वर्ब यूज कर रहे थे ना, राइट? 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जाइन हाबन और वेर्डन। तो वेर्डन तो कल अपन ने यूज कर ली थी फ्यूचर के सेंटेंसेस में, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन थी, मेन वर्ब एंड में थी। लेकिन यहां पर बची जाइन हाबन, वो अब इस ग्रामर में यूज होगी। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे? जाइन या फिर हाबन। अभी देखते हैं कहां पर जाइन लेना है, कहां पर हाबन लेना है। फिर उसके बाद में अपन को यूज करना है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको हम पेपेस्वाई भी बोल सकते हैं या फिर पेशवाई भी बोल सकते हैं या फिर परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। मतलब सेंटेंस के अंदर जो भी मेन एक्शन हो रहा है, सेंटेंस में जो भी मेन एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब आ रही है, उसकी थर्ड फॉर्म हमको सेंटेंस के लास्ट में ले जानी है, ठीक है। अब जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आप जाइन या फिर हाबन को कॉन्जुगेट कर दो, जाइन या फिर हाबन को कॉन्जुगेट कर दो। फिर बात ये आती है कि सेकंड पोजीशन पे जाइन कब यूज करना है और हाबन कब यूज करना है। देखो इंग्लिश के अगर सेंटेंसेस देखोगे ना, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस में तो हैव ही आता है। आई हैव डन, यू हैव डन, सी हैज डन, ही हैज डन, राइट? इंग्लिश के सेंटेंस में तो हैव ही आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस में हैव आता है तो अपन हाबन ही यूज कर लें। नहीं, जर्मन की ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? जाइन कब यूज करना है? इफ there is place change, if there is place change, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है तो हमको सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कैसे होगा? सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कैसे होगा? कौन कौन सी वर्ब है सॉरी, कौन कौन सी वर्ब है जो ये बताती हैं कि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है? गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, लाउसन, ऐसी वर्ब्स आई हैं क्या? अरे वो वर्ब्स जो आने जाने की बातें करती हैं। इनके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनली 2-4 वर्ब्स और हैं, उनकी बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन अभी मेन जो रूल है वो ये समझना है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है तो अपन को जाइन यूज करना है। कैसे? जैसे आप बोलो कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, हालांकि अभी प्लेस चेंज नहीं हो रहा, जब आप गए थे तब हुआ था प्लेस चेंज, लेकिन वर्ब आपने ऐसी यूज करी है जिसके कारण सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हुआ था, ठीक है। तो अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन यूज करना है। वह इंस्टीट्यूट आ चुका है, ही हैज कम टू इंस्टीट्यूट, या आई हैव ट्रेवल्ड टू दिल्ली, तो दिल्ली जा चुका है, इंस्टीट्यूट आ चुका है। हम घर जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू
वी हैव ट्रेवल्ड टू होम। आ रही बात समझ में? तो इनमें क्या हो रहा है सॉरी, प्लेस चेंज हो रहा है, तब तो अपन को जाइन यूज करना है। एंड इफ देयर इज नो प्लेस चेंज, अगर सेंटेंस में प्लेस चेंज नहीं है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? हाबन यूज करेंगे। जैसे आप बोलो कि हम ये ग्रामर पढ़ चुके हैं, या वी हैव लर्न दिस ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ने में प्लेस चेंज नहीं हुआ, आप एक जगह ही बैठे थे। आप बोलोगे कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, या फिर आई हैव ईटन, खाना खाने में प्लेस चेंज नहीं हुआ। तो हमको हर टाइम सेंटेंस बनाते समय ये चेक करना है कि मेन वर्ब सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर मेन वर्ब सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रही है तो हमको जाइन लेना है सेकंड पोजीशन पे, अदरवाइज हाबन। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन हाबन को कंजुगेट कर देंगे, और मेन वर्ब के हिसाब से, मेन वर्ब के हिसाब से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की हमको बनानी ही बनानी है, और ये सीखना भी है। अभी जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा कि किस वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स के थ्रू सीखेंगे कि थर्ड फॉर्म बनती कैसे है। बाकी तो जनरली आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। कुछ ट्रिक्स हैं, उनके बिहाफ पे देखेंगे। चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, जो थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, उसी के हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट लगाना है ना। अपनी थर्ड फॉर्म या फिर मेन वर्ब जो भी है वो आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा, डाटिव है तो डाटिव होगा। ओके, सेंटेंसेस देखते हैं, तब चीजें और क्लियर होगी। आई हैव रिटन द लेटर, किसी लेटर की बात हो रही है और फिर कोई पूछ रहा है कि है भाई तुमने लेटर लिख लिया क्या, तो फिर आप डेफिनेट लेटर की बात कर रहे हो कि आई हैव रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं। आई सब्जेक्ट हो गया अपना, हैव क्या हो गया? यस, हेल्पिंग वर्ब हो गई। रिटन क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। एंड द लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पैटर्न देखो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जाइन हाबन, डिसाइड करना है प्लेस चेंज है तो जाइन, अदरवाइज हाबन, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में। ठीक है, आई को क्या बोलेंगे? इश, आई को बोलेंगे इस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। फिर अब ये सेंटेंस आप देखो, रिटन द लेटर, लेटर लिख चुका हूं, लेटर लिखने में प्लेस चेंज हुआ क्या? ऐसे तो नहीं है कि घर पे शुरू किया था लिखना और लिखते लिखते मार्केट पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है ना, एक जगह बैठ के ही लिखा है लेटर। तो इसका मतलब यहां पर प्लेस चेंज नहीं हुआ है। रिटन क्या वर्ब होती है राइट के लिए? वेरी गुड, श्राइबन, श्राइबन फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेशरीबन। क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? गेशरीबन, GESCHRIEBEN, गेशरीबन का मीनिंग हो गया रिटन। अब बीच में सेकंड फॉर्म और आती है, वो A2 में सीखेंगे अपन, है ना। सेकंड फॉर्म वाला जो टेंस है वो पास्ट A2 में सीखेंगे। तो श्राइबन की थर्ड फॉर्म गेशरीबन। देखो शुरुआत में GE लग गया और EI क्या हो गया? IE में बदल गया, इस चीज का ध्यान रखना है। गेशरीबन, तो ऐसी वर्ब्स, एक ट्रिक तो यही है थर्ड फॉर्म बनाने की, ऐसी वर्ब जिनके बीच में जनरली EI आ रहा है उसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हमको क्या करना है? EI को तो IE कर देना है और शुरुआत में GE ले आना है। ठीक है, गेशरीबन, रिटन। ओके, अब प्लेस चेंज नहीं हुआ तो हम सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे? हाबन, इसके हिसाब से क्या लग गया? हाबे, इश हाबे। ओके, गेशरीबन चला जाएगा एंड में, गेशरीबन एंड में आ गया। और अब इसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लेटर को बोलते हैं ब्रीफ, लेटर को क्या बोलते हैं? ब्रीफ। डेर ब्रीफ होता है मैस्कुलाइन, डेर ब्रीफ, और वर्ब अपनी कौन सी है? आकुजाटिव, तो डेर का आकुजाटिव डेन, डेर का आकुजाटिव क्या आ जाएगा? डेन। तो अपना सेंटेंस बन गया, इश habe den Brief geschrieben। अगर एक लेटर लिखने की बात होती तो हम डेन की जगह कर देते आइनन, योर लेटर लिखने की बात होती तो हम कर देते दाइनन। तो आर्टिकल जो चेंज हो रहे हैं उसके रूल्स फिक्स हैं हर ग्रामर के लिए, चाहे फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेज हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे फ्यूचर के सेंटेंसेज हो, कोई सा भी टेंस हो, है ना।
आर्टिकल्स जो चेंज हो रहे हैं उनका सबका रूल एक ही है, अपन को वर्ब देखनी है, टेबल देखनी है, नाउन देखना है, तीन चीजों पे फोकस अपन को जरूर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा चुका है। अब स्कूल जाने में प्लेस चेंज हुआ है, तो यहां पर हम सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे, जाइन वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड को हम बोलने वाले हैं द स्किन्ड, या द स्किन्ड। द स्किन्ड का मतलब हो गया वर्ब का कंजुगेशन किसके हिसाब से कर रहे हैं, एस के हिसाब से कर रहे हैं ना, एस न्यूट्रल होता है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ईस्ट। अब आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, इधर तो इंग्लिश में हैज आ रहा है और यहां पर अपन ने ईस्ट लगा दिया, अरे वो इंग्लिश है और ये जर्मन है, तो जर्मन की ग्रामर के रूल के हिसाब से हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। सो द स्किन्ड ईस्ट टू स्कूल के लिए अभी फिक्स याद करना है आपको, सुअर शूल है, सुअर शूल है टू स्कूल। ओके, एंड गॉन फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, अरे जाने के लिए वर्ब क्या होती है, गेन टू गो, जाना, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, गेगांगन। जैसे जैसे थर्ड फॉर्म सारी याद कर लो, गेगांगन का मीनिंग क्या हो गया, गॉन, जा चुका। तो यहां पर लास्ट में हम क्या यूज कर लेंगे, द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूले, यस, गेगांगन, द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूले गेगांगन। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, सेकंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन में से एक, प्लेस चेंज हो रहा है जाइन, प्लेस चेंज नहीं हो रहा है हाबन। ओके, एंड फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में जाएगी। ओके, इस ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है थर्ड फॉर्म से याद करने में। अरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो फिक्स रहती है, यहां पर भी सेकंड पोजीशन पे कोई ना कोई वर्ब रहेगी, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी जाइन हावन में से, और मेन वर्ब एंड में, तो स्ट्रक्चर तो याद हो जाएगा आपको। मेन आपको मेहनत किस चीज पे करनी है, थर्ड फॉर्म्स लर्न करने में। चलो और बनाते हैं सेंटेंसेस। यस दीपक। सर मैं इसमें दास काइंड टिल्ट की जगह एस की यूज में वो समझ में नहीं आता। नहीं, इसमें समझने लायक बात है नहीं, दास किंड का मतलब हो गया द चाइल्ड, ठीक है। फिर हमने यहां पर इष्ट लेके आए, तो मेन बात ये आती है कि ये इष्ट जाइन वर्ब से निकला है, तो हम इष्ट क्यों लेके आए, किसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्जुगेट किया है। तो सेंटेंस में होता है ना, इश बिन दू बिस्ट, उसके वर्ब कॉन्जुगेशन में एर एस जी इष्ट, तो दास किसको इंडिकेट करता है, न्यूट्रल को, और एर एस जी में न्यूट्रल क्या है, एस, राइट, अभी क्लियर है। तो एसिस्ट, द स्किन्ड ईस्ट मींस एसिस्ट। ओके, ऐसे डाउट क्लियर करते रहा करो बीच बीच में, ताकि चीजें स्मूथली लर्न हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। he has answered the question, या he has answered the question। यहां पर एक छोटी सी चीज नई आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ही, वह क्वेश्चन का जवाब दे चुका है, वह क्वेश्चन का जवाब दे चुका है, इसमें कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ है, या तो एयर, एयर हार्ट। ओके, आंसर एंड में जाएगा, यस, अनटवोर्टन, अनटवोर्टन तो अपनी मेन वर्ब है, या अनटवोर्टन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गे अनटवोर्टेड, गे अनटवोर्टेड, ठीक है, ये अनटवोर्टेड, ये आ जाएगी एंड में। द क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, दी फ्रागे, या दी फ्रागे, और एंड में क्या आ गया, ज्ञानटवोर्टेड। ओके, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वह क्वेश्चन का जवाब दे चुका है। क्वेश्चन का यहां पर एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, हम A1 की ग्रामर तो सीख तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में A2 की चीजें भी आ रही हैं, A2 की ग्रामर ऐड हो रही है, ठीक है, पर वो ग्रामर हम A2 में सीखेंगे। अभी इतना ध्यान देना है कि एक चीज आप छोटी सी ये ध्यान रखना कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, उनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आए
तो हमको एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है उन वर्ब्स के तुरंत बाद। तो यहां पर एक प्रीपोजिशन लगेगी आउफ, ठीक है। तो आउफ यहां पर का मीनिंग दे रहा है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे एर हार्ट ऑफ द फ्लैग geantwortet, ठीक है। तो आउफ यहां पर किसका मीनिंग दे रहा है, का। ऐसे मीनिंग रखना। वैसे तो आउफ के मल्टीपल और मीनिंग होते हैं, ऑन होता है, राइट, लैंग्वेज के केस में इन भी होता है, वो चीज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के टाइम पे, राइट। यहां पर हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट नहीं बना सकते, पर इसको आप कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर हम जो पेपेस वाइज सीख रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं ऐड किया है हमने वर्ब के साथ ही एक प्रीपोजिशन ऐड करी है। अरे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब आपको और आइडिया लगेगा। सही है क्या सेंटेंस? आई वेट यू, आई एम वेटिंग यू, सही है क्या? क्यों भाई, गलत क्यों है? ये लो स्पेलिंग भी लिख दी, गलत क्यों है? फॉर आना चाहिए, आना चाहिए ना। या आई वेट फॉर यू, आई एम वेटिंग, क्यों भाई फॉर क्यों आया? हिंदी में तो आपने यही बनाया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन ही तो चीजें थी। तो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जर्मन हो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट आए तो फिर हमको ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। वही मामला यहां पर हुआ है। क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन जवाब एक साथ नहीं यूज हो सकता। क्वेश्चन का जवाब, दोनों वर्ड को कनेक्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से यहां पर वेट के साथ जैसे फॉर आया है, ये अलग एग्जांपल था हालांकि, उसी तरीके से अंटवोर्टन, अंटवोर्टन के साथ में क्वेश्चन का जवाब, या क्वेश्चन का जवाब, तो यहां पर क्या लगाना है अपन को, का के लिए आउफ लगाना है। ये ग्रामर हम A2 में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं ना, तो A2 का आपको वेट करना ही पड़ेगा। अभी क्लियर होगी बात? हाँ, तो एर हार्ट ऑफ दी फ्रागे geantwortet, विदाउट आउफ के एर हार्ट दी फ्रागे geantwortet समझ में तो आ जाएगा, पर ग्रामर के हिसाब से गलत है ये फिर। एर हार्ट दी फ्रागे geantwortet, एर हार्ट ऑफ दी फ्रागे geantwortet। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं अभी अगर ग्रामर वाइज नहीं क्लियर हो रही तो उनको फिक्स लर्न कर लो, है ना, हिंदी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। वी हैव ईटन 2 पिज्जा, हम 2 पिज्जा खा चुके हैं, खाने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो wir haben 2 पिज्जा, ईट के लिए क्या वर्ब होती है, एसन, और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी gegessen, gegessen। तो यहां पर थर्ड फॉर्म क्या आ गई, gegessen। यस, we have eaten, wir haben 2 pizza gegessen, we have eaten 2 pizza। okay, another sentence, eaten आया है, यस, इसमें नहीं लगेगा, इसमें तो सीधा ही है, वह 2 पिज्जा खा चुका है, तो इसमें प्रीपोजिशन कहाँ आई, ऊपर तो था वह क्वेश्चन का जवाब दे चुका है, तो का के लिए हमने आउफ लगाया, यहां पर नहीं आया, वह 2 पिज्जा खा चुका है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थे यहां पर। अनदर सेंटेंस, माय ब्रदर हैज ट्रेवल्ड टू जयपुर, मेरा भाई जयपुर ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। तो माय ब्रदर के लिए क्या यूज करेंगे, माइन ब्रूडर, माइन ब्रूडर। अब ट्रेवल करने में प्लेस चेंज हुआ क्या, तो इस्ट आ जाएगा, किसके हिसाब से, एयर के हिसाब से। दीपक ध्यान देना, माइन ब्रूडर, ब्रूडर कौन है, मेल, और इस दो एयर सी में मेल क्या है, एयर, तो एयर के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लिया अपन ने। माइन ब्रूडर इज टू जयपुर के लिए अभी फिक्स यूज करना है आपको, नॉट जयपुर, यस।
नाक जयपुर, माइन ब्रूडर ईस्ट नाक जयपुर। अब ट्रेवल करने के लिए वर्ब याद करो, फारन। यस, वेरी गुड, फारन। और फारन की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? गेफारन। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? माइन ब्रूडर ईस्ट नाक जयपुर गेफारन। ठीक है, आपको मेन सारी बातें समझ में आ गई होंगी अब तक कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, जाइन हाबन को सेकंड पोजीशन पे कैसे यूज करना है, या प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन अदरवाइज हाबन। ओके, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में लानी है, और उसके अकॉर्डिंग उससे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ एक दो एग्जांपल्स और करते हैं और फिर अपन देखेंगे कि थर्ड फॉर्म बन कैसे रही है ना। थर्ड फॉर्म पे अपन को काम करना है। चलो, यू हैव हेल्प्ड माय फादर, तुम मेरे पिताजी की हेल्प कर चुके हो। यस, डू हेल्प करने में प्लेस चेंज है क्या मुरली? नहीं है। जाइन लोगों की हाबन, हाबन उल्टा कर दिया हमने, हाबन यूज करेंगे तो दो के हिसाब से क्या लग जाएगा? फास्ट। अरे प्लेस चेंज नहीं होता तब हाबन लेना है, प्लेस चेंज हो तो जाइन। या डू हास्ट, हेल्प की थर्ड फॉर्म एंड में चली जाएगी। फादर को क्या बोलते हैं? फाटर। ओके, हेल्प को अपन क्या बोलेंगे? हेल्फन, और उसकी थर्ड फॉर्म विल बी नो। अब सब में जीई तो कुछ में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि शुरुआत में जीई लग गया और फिर पूरी वर्ब ऐसे ही, है ना। तो थर्ड फॉर्म की ट्रिक्स जो भी हैं अभी देखेंगे अपन, बाकी तो फिक्स लर्न करना ही है। गेहोल्फन, या गेहोल्फन, या यहां पर क्या आएगा? माइनम। क्यों भाई माइनम क्यों आएगा? यस, फाटर मेल है एंड हेल्फन डाटिव वर्ब है। तो डेर का डाटिव डेम, ऐसे ही माइन का डाटिव माइनम। सो डू हास्ट माइनम फाटर गेहोल्फन। ओके, आई हैव टेकन योर बैग, मैं तुम्हारा बैग ले चुका हूं। आई हैव टेकन, ले चुका हूं। तो इश हाब, प्लेस चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, बैग लेने में सिंपल एक ही जगह था। लोकेशन चेंज होना चाहिए, प्लेस चेंज का मतलब हो गया लोकेशन चेंज, एक स्थान से दूसरे स्थान, राइट। सो इश हाबे योर बैग के लिए दाइने टाश, वेरी गुड। एंड टेकन, इसके लिए वर्ब आएगी अपनी नेमन, NEHMEN, नेमन। और थर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी गेनोमन। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? गेनोमन। तो वो गेनोमन आ जाएगा अपना लास्ट में। इशाबे दाइने टाशे गेनोमन। ओके, वह मुझे थैंक यू बोल चुका है। ही हैज थैंक्ड मी, ही हैज थैंक्ड मी, वह मुझे थैंक यू बोल चुका है। कैसे बनेगा बताओ भाई? एर हार्ट, हार्ट क्यों, जाइन क्यों नहीं? यहां पर हैज आ रहा है इसलिए हार्ट नहीं, प्लेस चेंज नहीं हुआ इसलिए। या एर हार्ट, और थैंक के लिए हम वर्ब यूज करते हैं डांकन। यस, और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? गेडांक्ट। या मियर, मियर क्यों लगा रहे हो भाई? यस, डांकन क्या है? डाटिव वर्ब है। बिल्कुल परफेक्ट, समझ में आ गई सबको ये कहानी। ऑब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। एर हाट मियर गेडांट, वह तुमको थैंक यू बोल चुका है, तो मियर की जगह क्या आ जाएगा? डियर, ठीक है। वह उस लड़के को थैंक यू बोल चुका है, तो ईम, लड़की है तो ईयर, राइट। हमको थैंक यू बोल चुका है तो उन्स। आई बात समझ में? तो मेन वर्ब के हिसाब से ही हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, अब अपन नेक्स्ट पार्ट इसका जो आ रहा है वो ये है कि थर्ड फॉर्म बन कैसे रही हैं। पेपेस्वाई की जो फॉर्म्स हैं, परफेक्ट फॉर्म्स हैं, ये बन कैसे रही हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी तीन तरीके की वर्ब सीखी है अपन ने, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मोडल वर्ब। मोडल वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी अपन को नहीं बनानी, अभी अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स बनाएंगे।
हेल्पिंग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। और मेन वर्ब्स में दो तरीके की वर्ब्स होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो अपन सबकी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है देखो, पेपे स्वाई फॉन हेल्प्स वेर्बन। फॉन किसका मीनिंग दे रहा है? ऑफ का, थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स अपने पास कौन कौन सी हैं? जाइन, हाबन, वेर्डन। इनकी जो थर्ड फॉर्म से थोड़ी कम यूज होती है, हालांकि यूज तो होगी, बनेंगी सेंटेंसेस, लेकिन थोड़ी कम यूज होती है, फिर भी अपन को लर्न करना है। ठीक है, तो जाइन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेवेजन, याद रखनी है आपको। हाबन की थर्ड फॉर्म गेहाप्ट, एंड वेर्डन की थर्ड फॉर्म गेवोर्डन। क्या होगी? हाँ, इनकी तो अपन ने सेकंड फॉर्म भी पढ़ रखी है, राइट, लेकिन अभी अपन थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, गेवेजन, गेहाप्ट एंड गेवोर्डन। ओके, तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो आ रहा है, अब देखो सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो क्या है? पेपे स्वाई फॉन हाउप्टवेर्बन। यस, मेन वर्ब्स। हाउप्टवेर्बन में भी दो होती हैं। सबसे पहली श्वाखे वेर्बन। श्वाखे वेर्बन हम किसको कहते हैं? वीक वर्ब्स को। ठीक है, अब इनका आप थर्ड फॉर्म बनाओगे। पहली बात तो वीक वर्ब्स किसको कहते हैं? जिनको सेकंड पोजीशन पे यूज करने का पैटर्न सेम रहता है ना। देखो, ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये 99% वर्ब्स के साथ काम करेगी, लेकिन 1% वर्ब्स अपवाद भी हो सकती हैं, है ना, एक्सेप्शनली। ठीक है, तो ज्यादातर वर्ब्स के ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो वीक वर्ब्स जैसे फर्स्ट फॉर्म माखन, माखन वीक वर्ब है ना, या कोखन, कोखन भी वीक में ही लिखा था। काउफन, जागन, याद है क्या ऐसी वर्ब्स? ह्योरन, लर्नन, लिखा था ना वीक वर्ब्स में। ठीक है, तो वीक वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो एक सिंपल सा पैटर्न अपन को यूज करना है, और वो पैटर्न ये है भैया, शुरुआत में तो क्या लगाना है? जीई। क्या पैटर्न है? शुरुआत में तो क्या लगाना है? जीई। बीच में क्या होगा? वर्ब का मेन पार्ट। किसी भी वर्ब का मेन पार्ट क्या होता है? ईएन एंडिंग हटा के जो बच गया वो वर्ब का मेन पार्ट है, और फिर उसके बाद में लगा देना है टी। क्या लगा दोगे? टी लगा दोगे एंड में। तो यहां पर शुरुआत में तो लग गया जीई, और वर्ब का मेन पार्ट क्या है? मार्क, और एंड में क्या लग गया? टी, ये मार्क। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गेकॉक्ट, ऐसे ही गेकाउट, जागन का गेजाक। अरे जागन की थर्ड फॉर्म गेजाक, शुरुआत में जीई और ईएन हटके टी लग गया। ये वीक वर्ब में करना है, हालांकि कुछ वर्ब्स एज ए अपवाद स्वरूप आएंगे, एक्सेप्शन आएंगे, राइट, इस चीज का भी ध्यान रखना। पर जो हम वो जब वो वर्ब्स आएंगे उस टाइम पे अपन उनको पढ़ लेंगे। ह्योरन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेह्योर्ट, या लर्निन की थर्ड फॉर्म गेलैंड। समझ में आ गया रूल? ठीक है, तो वीक वर्ब में तो हमको क्या करना है? वर्ब के मेन पार्ट के आगे तो जीई लगाना है और ईएन हटाकर टी लगाना है। ओके, दूसरे टाइप की जो वर्ब्स आती हैं, दूसरे टाइप की जो वर्ब्स आती हैं वो होती हैं स्टार के वेर्बन, जिसको हम क्या कह रहे थे? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इनका भैया कोई रूल नहीं है, हर वर्ब की अलग कहानी है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स तो वैसे भी अपन को लर्न करनी पड़ रही थी ना, कौन कौन सी वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, कॉन्जुगेशन करके। तो इनकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो अपन को लर्न नहीं करनी पड़ेगी, या देयर इज नो रूल। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लेजन, लेजन स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गिलेजन। तो आप बोलोगे इसमें क्या नया है? शुरुआत में जीई तो लगा है, लेकिन यहां पर देखो अभी आई थी हेल्फन, हेल्फन की थर्ड फॉर्म गेहोल्फन। यहां जीई तो लग गया, लेकिन ये क्या हो गया? ई ओ में चेंज हो गया। तो क्या ये कोई रूल है? नहीं, ये ट्रिक है, ये लर्न ही करना है अपन को। हेल्फन की गेहोल्फन।
ऐसे ही ट्रिंकन, अब देखो ट्रिंकन तो वीक वर्ब थी, लेकिन प्रेजेंट के लिए पास्ट में आते ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ऐसे एक्सेप्शनली अपवाद आएंगे। ट्रिंकन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गित्रुंकन। क्या बनेगी? गित्रुंकन। ट्रिंकन की थर्ड फॉर्म गित्रुंकन। जेन, जेन टू सी, गिजेन। तो जनरली तो क्या हो रहा है, वर्ब के आगे क्या लग रहा है, जीई लग रहा है, पर कहीं पे वोवल्स चेंज हो रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे, कहीं पे कॉन्सोनेंट भी चेंज हो रहा है। नेमन, स्ट्रॉन्ग वर्ब नेमन, NEHMEN। अभी अपन ने एग्जांपल भी किया था, या गेनोमन, गेनोमन या ले चुका। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये थर्ड फॉर्म वाला जो पार्ट है, राइट, ये हमको लर्न करना है। नेमन टू टेक, टू टेक। गेबन, गेबन भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, टू गिव। गेबन क्या होता है, टू गिव। और इसकी गेगेबन, गेगेबन। अब इसमें वर्ब तो पूरी आ रही है, शुरुआत में जीई लग रहा है, तो ऐसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि जनरली स्ट्रॉन्ग वर्ब में शुरुआत में जीई लगता है, पर कुछ में वोवल्स चेंज भी होता है। तो ये तो वर्ब बात हुई वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की, उनकी थर्ड फॉर्म्स की। अब चाहे वीक वर्ब हो चाहे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो, हम इनमें से कुछ कैटेगरीज और निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ब्स बीई से स्टार्ट होती हैं क्या? फॉर एग्जांपल बेजुखन, बेजुखन का मतलब होता है टू विजिट। या बेस्टेलन, बेस्टेलन का मतलब होता है टू ऑर्डर। यस, बेजिस्टिगन, बेजिस्टिगन, बेजिस्टिगन का मतलब भी टू विजिट होता है, किसी जगह को, प्लेस को विजिट करना, विजिट करना। बेत्सालन, बेत्सालन मीन्स टू पे, पेमेंट करना। तो ये सब बीई से स्टार्ट हो रही ना। बेनुत्सन, ओके, उसको हम अलग कैटेगरी में लेंगे क्योंकि इनमें भी अपवाद है, अपवाद हर जगह पे है। बेकॉमन, बेकॉमन का मतलब हो गया टू गेट, ओके, हालांकि ये बेकॉमन वर्ब अपवाद है, एक्सेप्शन है। ओके, तो ज्यादातर वर्ब्स जो बीई से शुरू हो रही हैं, बेकॉमन टू गेट, अच्छा पूरा लिखा नहीं क्या मैंने, टू गेट, प्राप्त करना, ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉर्म थी। अब अपन को क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब्स बीई से स्टार्ट हो रही हैं उनकी थर्ड फॉर्म अपन बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, ईएन हटा के टी लगाना है बस, जीई वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है। तो बेजुखन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बेजुक्ट। बेस्टेलन की बेस्टेल्ट। बेजिस्टिगन की बेजिस्टिक्ट। बेत्सालन की बेत्साल्ट। एंड बेकॉमन की नो, बेकॉमन का बेकॉमन पूरा ही रहेगा, स्टार लगाया मैंने एक अजीब सा, इसका मतलब ये एक्सेप्शन अपवाद है। बेकॉमन की थर्ड फॉर्म बेकॉमन ही रखनी है अपन को, ठीक है। तो रूल क्या हो गया कि जिन वर्ब की जो वर्ब बीई से शुरू हो रही हैं उनकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ईएन हटाकर टी। जो एक्सेप्शनली जो वर्ब्स आएंगे लाइक बेकॉमन आ गई है ना, तो इनको तो हमको अलग से लर्न करना है, ओके। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी एंडिंग IEREN से हो रही है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी एंडिंग किससे हो रही है, जैसे डाटिव में वर्ब आई होगी पासियरन, ग्राटुलियरन, ऐसे और भी वर्ब होती हैं, मार्कियरन, इनफॉर्मियरन, आ रही है की बात समझ में। तो इन सब की एंडिंग IEREN से हो रही है ना, इनमें भी हमको थर्ड फॉर्म बनाते टाइम क्या करना है, ईएन हटाकर टी लगा देना है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पासियर्ट, यहां पर ग्राटुलियर्ट, यस, मार्कियर्ट, इनफॉर्मियर्ट। आगे कहानी समझ में, ओके। एक कैटेगरी ये भी है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बीच में EI आता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ब आई थी श्राइबन,
एक नॉमिनेटिव वर्ब थी ब्लाइबन, फिर एक वर्ब है अपने पास, बहुत कम वैसी वर्ब होंगी, लायन। लायन का मतलब होता है टू बोरो, सॉरी स्पेलिंग में तो आई ई होता है, ई आई नहीं होता स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग की स्पेलिंग क्या होती है? SPIE एलियन, तो आई ई होता है, ई आई नहीं है। तो वर्ब के बीच में क्या आ रहा है? ई आई आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, ध्यान देना, शुरुआत में तो हम क्या लगाने वाले हैं, सब में GE लगाएंगे, ठीक है। और वो जो EI है उसको हम क्या कर देंगे, IE में कन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसका रूल हो गया एक तरीके से, GE और EI को क्या कर देंगे, IE कर देंगे। तो ये क्या होगी, गेशरीबन, यहां पर गेबलीबन, और यहां पर गिलियन, गिलियन उधार दे चुका, गिलियन। श्राइबन, गेशरीबन, ब्लाइबन, गेबलीबन, ठीक है। अब ऐसे कुछ रूल्स और भी हैं, पर वो सब अपन को लर्न करना है वर्ब के साथ में, ओके। तो ये अपनी थर्ड फॉर्म्स थी, इनमें हमको ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन, फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पे। अब थर्ड फॉर्म लर्न करने के लिए मैं आपको एक लंबी सी लिस्ट दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर 4 चीजें होंगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव वर्ब्स होगी, सेकंड फॉर्म होगी जो अपन को A2 लेवल में जिस पे काम करना है, फिर उसमें थर्ड फॉर्म होगी और उनका इंग्लिश का मीनिंग होगा वर्ब्स का, ठीक है। तो मैं उसकी जो PDF है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो ऑफलाइन आएंगे मैं उनको प्रिंट दूंगा, हाँ ठीक है। तो PDF भी आपके काम आएगी, प्रिंट भी काम आएगा। तो ये ग्रामर क्लियर है सबको? ओके।